नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे जिसको सब लोग बड़ी आसानी से कर सकता है। यह बिजनेस ऐसा है कि आप शहर में रहें या गांव में रहें, कहीं भी इसको कर सकते हैं और यह बिजनेस धड़ल्ले से चलता है। यह बिजनेस साल के 12 महीना चलता है। दोस्तों, इसकी डिमांड कभी कम नहीं होती है, बशर्ते हिंदू फेस्टिवल पे इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, हम आपका समय व्यतीत न करते हुए डायरेक्ट बिजनेस के बारे में बात करते हैं। बिजनेस के बारे में बात करने से पहले हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं जिस बिजनेस के बारे में चर्चा कर रहा हूँ उस बिजनेस का नाम है अगरबत्ती का बिजनेस। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, यह एक ऐसा बिजनेस है कि आप घर में रह के आपकी माता, आपकी बहन, आपकी भाई सब लोग कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं, हाँ, नौजवान युवा जो बेरोजगार हैं वो भी कर सकते हैं। दोस्तों, यह बिजनेस करने के लिए ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक मुनाफा फायदा देने वाला बिजनेस है। इसको कम पूंजी में आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको स्टार्ट करने के लिए सर्वप्रथम आपको एक मशीन लेना पड़ेगा। वैसे तो मशीन कई तरह के आते हैं, कई क्वालिटी के आते हैं। एक मशीन वो होता है जो बिजली से चलता है, एक मशीन वो होता है जो हाथ से चलता है। तो दोस्तों, यह डिजिटल के युग में मैं तो कहूँगा आप बिजली से चलने वाला एक सस्ता मशीन परचेज कीजिएगा। दोस्तों, बिजली से चलने वाला भी मशीन सस्ता ही है। देखिए, बिजली से चलने वाला मशीन का नाम है सेमी ऑटोमेटिक अगरबत्ती मशीन। दोस्तों, मैं इस पे लिख के लाया हूं, वही मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। दोस्तों देखिए, इसकी कीमत मार्केट में 15,000 से 17,000 और अधिक से अधिक अच्छा क्वालिटी का ले लिए तो 25,000 तक पड़ेगा। इस मशीन के बारे में हम आपको बताते हैं। यह 15 से 17 से 25,000 का पड़ेगा। अब देखिए, आप मशीन ले लिए तो अब ये भी सोचेंगे कि भाई हम चलो मशीन लगा लिए तो इसका प्रोडक्शन क्षमता बताओ। तो देखिए दोस्तों, अगर 2 आदमी मिलके काम कर रहे हैं, अगर 2 आदमी इस मशीन पे मिलके काम कर रहे हैं, वैसे इस मशीन में 2 आदमी ही अच्छे से काम कर पाएंगे। एक आदमी को तो तिल्ली केवल डालना पड़ेगा। अगर एक आदमी करेगा तो थोड़ा प्रोडक्शन कम होएगा, मगर एक आदमी भी कर सकता है। अगर 2 आदमी करता है तो इस मशीन का प्रोडक्शन क्षमता 1 घंटे में 2.5 किलो से लेके 3 किलो तक यह अगरबत्ती तैयार कर देता है। अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो ये 2.5 से 3 किलो अगरबत्ती 1 घंटे में ये तैयार कर देगा। अब देखिए, तो एक दिन 24 घंटे का होता है, तो 24 घंटे में कम से कम आप तो 8 घंटा काम कर ही सकते हैं। चाहे कोई माता, बहन, बुजुर्ग 8 घंटा तो कर ही देंगे। तो अगर 8 घंटा तक आप काम करते हैं इस अगरबत्ती वाले मशीन पे, एक दिन में अगर 8 घंटा भी काम करेंगे तो यह 20 से 25 किलो तक अगरबत्ती बना देगा। दोस्तों, अगरबत्ती 20 से 25 किलो तक बना देगा। तो अब आप सोचेंगे कि सर, अब आप ये बता दीजिए कि इसमें प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है, चाहे लागत कितना लग रहा है, ये सब जानना जरूरी है ना दोस्तों, तभी तो आप बिजनेस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें लागत कितना लगेगा यह हम देख लेते हैं। देखिए, लागत के लिए आपने तो इसमें 15,000 वाला मशीन ले लीजिए या 17,000 वाला। मैं तो आपको प्रेफर करेगा कि अगर मशीन लेना है तो थोड़ा अच्छा क्वालिटी का वो 25,000 वाला ले लीजिए, क्योंकि एक बार ले लेंगे तो बहुत दिन तक का छुट्टी हो जाएगा। वो सस्ते रेट से लेंगे तो थोड़ा हो सकता है उसमें प्रॉब्लम आए।
मगर मैं तो प्रीफर 25 तक करेंगे। खैर अगर उतना का बजट नहीं है तो आप 15,000 से भी लेके शुरू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसमें मटेरियल क्या लगता है, रॉ मटेरियल क्या लगता है, अगरबत्ती बनाने के लिए क्या क्या है आपको सामग्री चाहिए उसके बारे में हम बता रहे हैं। देखिए, पहला तो है बांस की तिल्ली। देखिए, अगर आप गांव में बिजनेस कर रहे हैं तो बांस तो आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, शहर में भी कर रहे हैं तो मिल जाता है, ठीक है। बांस की तिल्ली, चारकोल का पाउडर, आप किसी भी वो किराना स्टोर पे जाओगे, ग्रोसरी वहाँ बोलेंगे तो वो लोग चारकोल का पाउडर आपका उपलब्ध करा देंगे। जिगर पाउडर, एक जिगर पाउडर होता है वो लगेगा। खुशबू लगेगा, खुशबू बोले तो परफ्यूम लगेगा। और पैकिंग के लिए प्लास्टिक लगेगा। कितना चीज लगेगा? टोटल 5 चीज, बांस की तिल्ली, चारकोल पाउडर, जिगर पाउडर, परफ्यूम और पैकिंग, ठीक। अब देखिए, अब इसका हम खर्च जोड़ लेते हैं। ये रॉ मटेरियल जैसे बांस की तिल्ली कितना, चारकोल, जिगर पाउडर, खुशबू और पैकिंग कितना का पड़ता है, इसको हम जोड़ लेते हैं। देखिए, एक दिन का अगर आप 20 से 25 केजी अगरबत्ती बनाते हैं, एक दिन 8 घंटे में अगर आप 20 से 25 केजी अगरबत्ती बनाते हैं तो उसके लिए कच्चा मटेरियल समझ लीजिए 1200 का लग जाएगा, जिसके अंदर बांस की तिल्ली, चारकोल का पाउडर, जिगर का पाउडर, खुशबू और पैकिंग मटेरियल है जो पन्नी पैकिंग का आता है, ठीक। 1200 का पड़ जाएगा, 1200 से 1400 का पड़ जाएगा, बस इससे ज्यादा नहीं पड़ेगा। बिजली का खर्च उसमें जोड़ लीजिए 100 रुपया। और 2 आदमी है, मान लीजिए आप किए हैं तो एक लेबर रख लीजिए तो आसानी से 300 में मिल जाएगा गांव में खूब आराम से। 8 घंटे के लिए 300 में एक लेबर मिल जाएगा। तो टोटल खर्चा हो गया 1200, 100 रुपया 300, माने कच्चा माल 1200 का, बिजली बिल 100 रुपया और लेबर 300 का, ठीक। अब देखिए, कुल खर्चा हो गया 1600 से 1800 तक, ठीक। हम 1600 पकड़ रहे हैं, अगर हम कच्चा माल 1400 का नहीं ले रहे हैं, 1200 का ले रहे हैं तो हम 1600 का पकड़ रहे हैं, ठीक। अब तो आप बोलेंगे कि सर 1600 लागत हो गया तो इसमें प्रॉफिट क्या है, तो चलिए अब प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगरबत्ती आप मार्केट में बेचेंगे तो अगरबत्ती का रेट किस पे डिसाइड होता है मालूम है? क्वालिटी पे, खुशबू पे। जो अगरबत्ती जितनी अच्छी खुशबू देगी उसका डिमांड उतना ही ज्यादा है, समझिए। हाँ, खुशबू पे अगरबत्ती का रेट तय होता है। वैसे मैं मैक्सिमम रेट बता दूं, इस समय होलसेल अगर 4 किलो 5 किलो बेचेंगे तो वो बात नहीं बोल रहा हूँ, कम से कम 20 केजी 25 केजी अगर बेच रहे हैं तो होलसेल रेट है 130 से 160 रुपया। 130 से 160 रुपया प्रति किलो होलसेल रेट है अगरबत्ती का। तो चलिए, अगर आप 25 किलो अगरबत्ती एक दिन में बेचते हैं और मैं रेट 160 का नहीं पकड़ रहा हूं, जैसे हमको पकड़ना चाहिए 140 ऐसे, मगर हम पकड़ रहे हैं 130 सबसे कम रेट। जबकि इससे ज्यादा होएगा, आप घबराइएगा नहीं, इससे ज्यादा रेट लगेगा आपके अगरबत्ती का, क्वालिटी अच्छा है तो मैं 130 रुपये के हिसाब से 25 किलो अगरबत्ती का अगर रेट निकालूं तो हमको 2600 रुपया होता है, 2600 रुपया। 25 केजी अगरबत्ती अगर हम 20 केजी सॉरी 25 केजी का नहीं बोल रहे हैं, 20 केजी का। अगर 20 केजी अगरबत्ती 130 रुपया के रेट से निकाले हैं तो 2600 रुपये का होता है एक दिन का। एक दिन का मान लीजिए 2600 का हमने अगरबत्ती बनाया, ठीक। तब अब इसमें हम देखेंगे कि इसका लागत कितना लगा है। तो देखिए, 20 किलो अगरबत्ती बनाने में आपका टोटल खर्चा आएगा 1600 रुपया, 1600 रुपया। तो आप 2600 में से 1600 रुपया निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 1000। तो दोस्तों कितना मुनाफा हुआ? 1000। अगर एक दिन का आप 1000 मुनाफा कर रहे हैं तो
महीने का जोड़ लीजिए, 30,000 हो जाएगा। तो घर बैठे अगर आप 30,000 बचाते हैं, कमाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और मैं ये नहीं कहता हूं कि आप खाली 30,000 कमा सकते हैं। आपका प्रोडक्ट का जैसे जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ेगा, आप वैसे वैसे अपने बिजनेस को बड़ा करते जाएंगे। मैं हर वीडियो में कहता हूं कि अगर कोई सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर 100 रुपया में दे रहा है दुकानदार को, तो आप सीधा वहां 80 रुपया में दीजिए उसको। जब आप 80 रुपया में देंगे स्वयं क्वालिटी का, तो दुकानदार आपका सामान रखेगा और आपका मार्केट में ब्रांड बनने लगेगा। आप मार्केट में अपना ब्रांड बनाइए। जब आपका मार्केट में ब्रांड बनने लगेगा तो आपका कंपनी छोटे स्तर से होते हुए बहुत बड़े स्तर पे चला जाएगा। ठीक, तो बिजनेस करने का यही तरीका। आप बिजनेस करने का ये तरीका नहीं है कि आप 100 का सामान 300 में डायरेक्ट बेचें। पहले आप अपना ब्रांड बनाइए, उसके बाद बेचिए सामान। देखिए, आप कम मुनाफा करेंगे तो ज्यादा कस्टमर आएंगे, तो जब ज्यादा कस्टमर आएंगे तो आपको ज्यादा मुनाफा हो जाएगा। आप ज्यादा मुनाफा के चक्कर में आपका कस्टमर कम हो जाएंगे तो आपका मुनाफा कम रह जाएगा, और जो कम मुनाफा कर रहा है वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो दोस्तों, यही आज का वीडियो रहा। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और एक नए वीडियो के साथ दूसरे वीडियो में मिलते हैं एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।